मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डीमन कैट को देखते हैं जो कि चेंगसाओ को कहता है वे ऑफ हेवन सच में काफी ज्यादा अच्छा नाम है। चेंगसाओ अपने संगठन का उद्देश्य अपने सभी साथियों को बताने लगता है कि हमारे संगठन का उद्देश्य दुनिया का भला करना है। इस बात को सुनकर डीमन किंग और ब्लू डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को काफी ज्यादा लंबे टाइम से फाइट करना था और आज फाइनली इन दोनों को आज फाइट करने का मौका मिलने वाला है। चैंग साहब कहता है हम लोगों के संगठन का पहला काम पियाओ मियाओ पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को डिस्ट्रॉय करना है ताकि हम लोग दुनिया में शांति कायम कर सकें। क्योंकि पिया मिया पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने क्या क्या किया है उस चीज के बारे में मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। चैंग साओ के इस बात को सुनकर डीमन किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है चैंग साओ वे ऑफ हेवन संगठन हम लोगों का सच में काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ये सभी बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह से निकल जाते हैं ताकि ये सभी मिलकर अपने दुश्मनों को एक अच्छा सबक सिखा सके। दूसरी तरफ हम लोगों को जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर इन सभी ने एकदम कत्लेआम मचा दिया था। साथ ही जी फैमिली के पास जितने भी ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर्स और स्पिरिट स्टोन मौजूद थे उन सभी को इन सभी सोल्जर्स ने हासिल कर लिया। और एक सोल्जर तो जी फैमिली की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि जी फैमिली के पास सच में काफी ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर मौजूद है जो कि हम सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है और हम सभी यहाँ से कल निकलने वाले हैं। इसीलिए चलो और भी ज्यादा ट्रेजर्स की खोज करते हैं ताकि हम लोग और भी ज्यादा अमीर बन सकें। दूसरा सोल्जर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके किसी दूसरी जगह पर जाकर ट्रेजर्स की तलाश करनी चाहिए। अगर हम लोगों का कोई भी विरोध करने की कोशिश करता है तो तुम उसे बेझिझक जान से मार सकते हो क्योंकि उस कल्टीवेटर को मारने के बाद हम अपने मास्टर को ये बता देंगे कि इसी फैमिली के साथ ये कल्टीवेटर मिला हुआ था, इसीलिए किसी को कोई भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोल्जर ये कहने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सभी इन सभी ट्रेजर्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी सोल्जर्स सी फैमिली के और भी ज्यादा अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा सी फैमिली के नॉर्मल कल्टीवेटर्स मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि पहले ही इन सभी सोल्जर्स ने काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया। इसीलिए सी फैमिली के कल्टीवेटर्स छुपने की कोशिश करते हैं मगर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जितने भी ज्यादा सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद थे वो सभी एक एक करके काफी ज्यादा बुरी तरीके से इन सभी को मारने लगते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर कुछ कल्टीवेटर साहस कर इन सभी के सामने आते हैं और एक कल्टीवेटर कहता है आखिरकार तुम सभी कौन हो। इस बार लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का सोल्जर कहता है मैं तुम लोगों को यह बताना जरूरी नहीं समझता हूँ क्योंकि तुम सभी को पता है कि हम लोग कौन हैं। मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एक सोल्जर हूँ और फिलहाल के लिए मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, इसीलिए तुम सभी को मेरे कदमों के सामने झुक जाना चाहिए। हो सकता है कि मैं तुम लोगों की इस गलती के लिए तुम लोगों को माफ कर दूं, वरना यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम सभी तैयार हो जाओ। इस बात को सुनकर सी फैमिली का ये एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सोल्जर के पास आ जाता है। वह कहता है मैं आपकी यहाँ पर क्या मदद कर सकता हूँ, आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का ये सोल्जर कहता है मुझे खबर मिली है कि तुम लोगों ने सी फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है, इसीलिए लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने ये फैसला किया है कि तुम लोगों के दुकान को सील कर देना चाहिए। और सॉरी यार ये सभी सोल्जर सी फैमिली से नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का ये सोल्जर कहता है तुम सभी के लिए अच्छा यही होगा कि ट्रेजर हॉल में जितने भी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं उन सभी को तुम चुपचाप मेरे पास ले आओ, वरना इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि मैं खुद ट्रेजर्स की तलाश करने के लिए पैलेस के अंदर जाऊंगा और अगर मुझे एक भी ट्रेजर्स मिल गया तो इस चीज की सजा मैं तुम लोगों को काफी ज्यादा बदतर देने वाला हूँ। ये एल्डर कहता है शायद से आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मगर फिर भी मैं आपको अपनी नीलामी हॉल की ओर से यह गिफ्ट देना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों को आप भूल जाए और खुशी खुशी आप इस जगह से जा सकते हैं क्योंकि ये स्पेस रिंग मेरी ओर से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। यह कहने के बाद वह लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इस सोल्जर की काफी ज्यादा चापलूसी करने लगता है मगर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इस सोल्जर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार मुक्का इस एल्डर को मार देता है जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा दूर चला जाता है।
इसीलिए इस एल्डर को भी यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि इसकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। साथ ही इसके साथी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का ये सोल्जर कहता है, क्या तुम सभी ने मुझे भिखारी समझ कर रखा है जो कि मैं इस चीज को लूंगा। यह कहने के बाद वह स्पेस रिंग को फेंक कर नीलामी हॉल के अंदर में जितनी भी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद थे उन सभी की तलाश करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डस के साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और यह एल्डर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम चैंग साओ, डीमन किंग, ब्लू डीमन, डीमन कैट को देखते हैं जो कि सी फैमिली में आ जाते हैं। सी फैमिली की ऐसी हालत को देखकर चैंग साओ और डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही चैंग साओ डीमन किंग और ब्लू डीमन को नीचे जाने का आदेश भी दे देता है, ताकि ये दोनों लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जितने भी ज्यादा कल्टिवेटर्स यहाँ पर आए हैं उन सभी को एक अच्छा सबक सिखा सके। इस बात को सुनकर ये दोनों बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चैंग साओ ब्लू डीमन को कहता है, तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के उस एल्डर को कहीं पर भी भागने देना नहीं चाहता हूँ। ब्लू डीमन भी यहाँ कहता है और वो चैंग साओ को ग्रीट करता है। इसके बाद चैंग साओ बिना कोई टाइम जाए कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से इसने यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लिया। इसके बाद वो इन सभी फॉर्मेशन को मर्ज कर देता है और वो इस फॉर्मेशन को जमीन पर कहीं छुपा देता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सोल्जर को देखते हैं जो कि इतने ज्यादा ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज से पहले इसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने ज्यादा ट्रेजर्स को नहीं देखा था। इसीलिए वो अपने सभी साथियों को इन सभी ट्रेजर्स को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाने का आदेश देता है। वह तभी एंट्री होती है डीमन किंग और एम्परर की, और इन दोनों ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज किया, जिसकी वजह से शुरू में तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सोल्जर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आखिरकार तुम दोनों कौन हो। मगर जैसे ही डीमन किंग और एम्परर बोलना शुरू करता है तो इस सोल्जर की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और वो कहता है, आखिरकार ये दोनों भिखारी कहाँ से आ गए। यह कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को अपेयर कर इससे इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको एम्परर अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ लेता है। इसके बाद वह काफी आसानी के साथ इस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इस सोल्जर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इसे ये समझ में आ जाता है कि इसके सामने जो दो कल्टीवेटर मौजूद हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इधर एम्परर अपने स्पिरिचुअल हैंड से सीधे इस सोल्जर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसके सभी साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एम्परर की पावर काफी ज्यादा थी। पर कुछ सोल्जर्स हिम्मत दिखाते हैं और इन सभी ने एम्परर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसको देखकर डीमन किंग अपने स्पिरिचुअल पंच से इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक ही अटैक से इन सभी का काम तमाम हो जाता है। मतलब ये सभी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और जब तक इनमें से किसी को कुछ समझ में आता तब तक डीमन किंग ने इन सभी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के अंदर में डीमन किंग ने इन सभी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। पर तभी एक सोल्जर डीमन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे डीमन किंग रोक लेता है और वो मुस्कुराकर इसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के कुछ सोल्जर्स को लग रहा था कि ये सभी मिलकर यहाँ पर डीमन किंग को हरा सकते हैं, इसीलिए इन सभी ने एक साथ मिलकर डीमन किंग के ऊपर अटैक कर दिया, जिसे डीमन किंग काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद डीमन किंग जो इन लोगों के साथ करता है ना, इसकी वजह से इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इधर एम्परर ने जिस सोल्जर को अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ा था वह कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम दोनों लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के खिलाफ जाने की जुर्रत कर रहे हो। इस चीज की सजा तुम लोगों को मिलेगी। आखिरकार तुम लोग हो कौन? अगर तुम दोनों को पता नहीं है तो मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एक सोल्जर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा। एम्परर कहता है, मैं तियान दाओ तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। यह कहने के बाद एम्परर इसे काफी ज्यादा बेरहमी के साथ जान से मार देता है, जिसकी वजह से इस सोल्जर का ब्लड फर्स्ट के ऊपर फैल जाता है, जिसे देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जितने भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद थे उन सभी की रूह कांप जाती है, क्योंकि इन लोगों के कैप्टन को एम्परर तियान ने जान से मार दिया। इसीलिए अब ये सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं।
एक सोल्जर ने तो अपने पास से एक तिलिस्मान को भी बाहर निकाल लिया ताकि वो अपने सीनियर्स को इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है उन सब चीजों के बारे में बता सके। पर डीमन किंग को इस चीज के बारे में पता चल जाता है और वही छोटा सा अटैक इन सभी कल्टिवेटर्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है। और डीमन किंग कहता है ये सभी सोल्जर्स तो काफी ज्यादा कमजोर थे, इसीलिए मुझे इस फाइट में कोई खास मजा नहीं आया। तभी नीलामी हॉल का ये एल्डर और इसके साथी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही डीमन किंग एक नजर इन लोगों की ओर देख लेता है तो इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। डीमन किंग कहता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वे ऑफ हेवन संगठन के जितने भी ज्यादा मेंबर्स हैं वो सभी निर्दोष लोगों की जान नहीं लेते हैं। ये कहने के बाद एम्परर टियान और डीमन किंग यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद नीलामी हॉल का एल्डर बात करने लगता है। वे ऑफ हेवन संगठन के जितने भी ज्यादा मेंबर हैं वो सभी जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स कानून को तोड़ते हैं उन सभी को सजा देते हैं, और इन दोनों ने आज इस चीज को प्रूव भी किया। मगर आज से पहले मैंने कभी भी वे ऑफ हेवन संगठन का नाम क्यों नहीं सुना था। इधर एम्परर तियान और डीमन किंग चेंग साओ के पास सीधे आ जाते हैं और यहाँ पर आने के साथ ही डीमन किंग और एम्परर तियान चेंग साओ को ग्रीट करते हैं। इसमें चेंग साओ कहता है तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, अब हम लोगों को इस एल्डर के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगली बारी इसी की है। यह कहने के बाद चेंग साओ इस पैलेस की ओर देखने लगता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अभी तक अगर आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है जिसे मैंने कल को अपलोड कर दिया था तो उसे भी जाकर देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।